सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार। इस अरदास के साथ कि संसार का भला हो। आज का विषय है युद्ध नहीं शांति स्थापित हो। सत्संग जैसा माहौल भी चल रहा है दुनिया में, बड़ा ही पीड़ादायक और दुखद है, क्योंकि सत्संगत किसी एक की महत्वाकांक्षा, किसी एक की जिद और किसी एक का प्रतिरोध लाखों लाख लोगों को परेशान कर रही है। महात्मा कहते हैं, जब तेरा घर भी शीशे का और मेरा घर भी शीशे का, कर पत्थर मारोगे तो घर दोनों का ही टूटेगा। हर आदमी जानता है कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन इंसान ज्ञान की कर्म अर्थात ज्ञान की कमी या ये कहे अपनी महत्वाकांक्षा के कारण युद्ध में संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। सत्संगत सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, देयर इज गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन। कि आज जो मिसाइल्स है वो गाइडेड है, मार्गदर्शित है कि जिस दिशा में छोड़ी जा रही है उस दिशा में अपना काम कर रही है, लेकिन अगर कोई मिसगाइड है, अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो वो है इंसान। इंसानी जीवन मिला था कहाँ? शांति स्थापित करने के लिए, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, अमन और सुकून स्थापित करने के लिए, लेकिन वहीं पे आपस में द्वेष, आपस में लड़ना कि तू कैसे अच्छा हो गया या तू कैसे बड़ा हो रहा है, कि तेरे बड़े होने से मैं तुझे बड़ा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और फिर ये बातें कि जो हूं मैं ही हूं, ये अहंकार का बोलबाला है। कहीं ना कहीं पंचविकारों का असर पूरे ब्रह्मांड में है। लेकिन सत्संगत कहते हैं, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वाकई आप प्रार्थना करें कि संसार में शांति स्थापित हो, लोगों का घर बसे, ना कि घर उजड़े। आज जहां भी बम गिर रहा है, कहते हैं आग को नहीं होती अपने बेगाने की खबर, क्यों भूल जाते हैं आग लगाने वाले। कि आग तो लगा दिया लेकिन वहां पानी डालने के लिए कोई नहीं है, सारे झुलस गए, सारे मर गए। और सत्संगत कितना पीड़ा, कितना दर्द। एक बच्चा भी मरता है, एक वृद्ध भी मरता है, एक माँ भी मरती है। कितना मतलब अपनों को खोने का दर्द कितना दुखदाई, कितना पीड़ादायक है। आइए हम प्रार्थना करें कि शांति स्थापित हो। महात्मा कहते हैं प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, और महात्मा संत न छोड़े संतई, कि संत कभी संतई नहीं छोड़ता। वो केवल सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस भाव से ही जीवन जीता है। तो हमें भी यही प्रार्थना करनी है हमेशा, जब भी मौका मिले, हम केवल तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। दातार कृपा करो, दुनिया में शांति स्थापित हो, दुनिया के लोग खुशहाल हो, हर घर में खुशियाँ किलकारियाँ गूंजे, ना कि आंसू या रुदन की आवाज़ गूंजे। कहीं भी दुख ना हो, किसी आंख में आंसू आए ना, दाता सबका भला तू करना। इस भाव के साथ हम हमेशा प्रार्थना करें। और सत्संगत देख रहे हो कि किस तरह से लोग मतलब कहते हैं कि इस बदहवास हो चुके हैं लोग कि होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। कितनी विडंबना है दुनिया को, जहां हम यहाँ पे आए हैं, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी नस्ल के नाम पे, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को छोटा गिनने, छोटा समझने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन कभी ये बात मन में नहीं आती
कि सबका बनाना, सबका बनना परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा ही सब कुछ करने कराने वाला है और वो ही कर रहा है। लेकिन जहाँ इंसान ने दुनिया को सुंदर वसुंधरा बनाना था, वहाँ पे इंसान उसी दुनिया को आग लगा रहा है, उसी दुनिया को उजाड़ रहा है। और जो कुछ भी इंसान की पकड़ में आता है, वहाँ पे इंसान सिर्फ और सिर्फ विध्वंसकारी नीतियों को ही अपना रहा है। महात्मा विवेक शौक जी बहुत अच्छी बातें कहते थे, क्या करनी है प्यार की बातें, छोड़ो सब बेकार की बातें, हमको जीत सा सुख देती है इसकी उसकी हार की बातें। तो ये अगर कोई परेशान हो रहा है और आप खुश हो रहे हो, तो ये कैसी विडंबना है, कैसी मतलब निम्न स्तर की सोच है कि हम कोई अगर परेशान हो रहा है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है, आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आइए हम सभी अरदास करें कि दुनिया में शांति स्थापित हो, सभी खुशहाल हों, सभी निरोगी हों। इस भाव के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। प्यारी साध संगत, मन बड़ा द्रवित है, इसलिए हम अरदास करें कि दुनिया में शांति स्थापित हो। हे दातार, एक बार की बात है, किसी नाव में कोई महात्मा बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व बैठे हुए थे। वो महात्मा को तंग करने लगे और तंग करने लगे तो फिर महात्मा कहने लगे, महात्मा को उनके कुछ अनुयायियों ने कहा कि आपको ये तंग कर रहे हैं, आप एक बार अगर परमात्मा को कहेंगे तो नाव उलट जाएगी, आप तो बच जाओगे, हम सभी बच जाएंगे, हमें पता है, हमें विश्वास है, लेकिन आप इन नाव पलट दो। तो सत्संगत महात्मा कहते हैं, नाव नहीं, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनकी बुद्धि पलट जाए, इनको सुमति आ जाए, सबको ही सुमति का दान दीजिए, सतगुरु सारे दुनिया का कल्याण कीजिए, सबको सुमति आ जाए। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति नहीं है वहाँ दुखों का अंबार है, वहाँ दुख है। आइए दुनिया में शांति स्थापित हो, यही शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।